अभी हमारे साथ हैं पूर्व युवा संगठन के उपाध्यक्ष श्रीमान प्रवीण जी साकला। उनसे पूछते हैं, सर, अब अध्यक्ष को लेकर वापस सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आपके युवा संगठन का जैसे हमने कार्यकाल पिछले कई साल देखा, अब भविष्य में कैसा अध्यक्ष चाहेंगे और अपने युवा संगठन को किस तरह से आप मार्गदर्शन देना चाहिए, क्योंकि आप ही पूर्व सदस्य रह चुके हैं। और हम ऐसी बात है, युवा संगठन का मतलब है कि जो युवा संगठन का अध्यक्ष बनना चाहिए वो युवा ही होना चाहिए, क्योंकि युवा में जो जोश होता है और उसकी जो सोच होती है उसी के साथ आप नया काम, नई प्रगति, नए तरीके की सोच के साथ आगे बढ़ सकते हो। हर इंसान का एक एज होता है, तो उसी के अनुसार उसको अपने काम को करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। नहीं, मतलब अब युवाओं को कोई मौका मिलना चाहिए या फिर आपकी जो सीनियर जो अभी बन रहे हैं उनको ही वापस है सब? नहीं, युवाओं को मौका मिलना चाहिए, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। देखो, युवा संगठन में एक एज लिमिट निर्धारित होनी चाहिए, तभी आप कोई चीज़ को आप आगे लेके जा सकते हो। आपके हिसाब से वो कोई एज होगी तो कौन सी लिमिट होती है? वो एज लिमिट होनी चाहिए 21 साल से 40 साल के बीच में। लेकिन आप जब युवा संगठन में थे उस समय का कार्यकाल कुछ अलग ही रहा करता था ना, अब जो आप 10 सालों में देख रहे हैं उसमें कुछ? देखो, हर इंसान का जैसे जैसे वो अपनी जीवन में आगे बढ़ता जाता है तो उसकी जवाबदारियाँ बढ़ती जाती है, तो उसी के अनुसार वो अपने डिसीजन लेता है। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, युवा संगठन जो आप कह रहे हो कि भाई अध्यक्ष नया अध्यक्ष युवा ही जो है होना चाहिए, तो युवा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसके पास समय भी है और उसमें जो जोश है, वो जोश एक समय के साथ धीमे धीमे जो है आदमी में परिवर्तन होता चला जाता है, क्योंकि उसके पास जवाबदारियां बढ़ती जाती है। तो मेरा यही कहना है कि युवा संगठन में युवा ही होना चाहिए अध्यक्ष। आपके कोई सीनियरों को कोई संदेश, जो अध्यक्ष के रूप में कोई खड़े हैं तो उनको कोई, जैसे काम वाले भी है, नामदार भी कहे जाते हैं? काम वाला, देखो ऐसा है, जो काम के लिए दौड़ता है और जो नाम के लिए दौड़ता है, तो आज की जनता या आज के हमारे जितने भी साथी लोग हैं सब समझदार हैं, कौन काम के लिए दौड़ रहा है, कौन नाम के लिए दौड़ रहा है, ये तो अपने अपने विवेक से सब समझते ही है। कुल मिला के अध्यक्ष वही होना चाहिए जो समाज को समय दे सके, और बिल्कुल, जो समय दे सके, जिसकी नई सोच है, जो एजुकेट है, उसको मिलना चाहिए मौका, और ऐसे युवाओं को आगे भी आना चाहिए। तभी हमारा जो माली समाज है उसमें हम कुछ अच्छा सोच पाएंगे और कुछ अच्छा कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई युवाओं के लिए ऐसा कोई संदेश? भाई, युवाओं के लिए तो ऐसा संदेश है कि जो भी हमारे युवा लोग हैं, जो पढ़े लिखे और समझदार हैं, उनको अपनी सोच को व्यक्त करने के लिए आगे आना चाहिए। संगठन में आगे आना चाहिए। बिल्कुल, संगठन में आगे आना चाहिए। और जो अ, युवा संगठन के जो पूर्व सदस्य हैं, जो पुराने सदस्य हैं, जिन्होंने इस संगठन को अभी तक इस तरह से ज़िंदा रखे हुए हैं, तो वो लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। इस तरह के नए युवाओं को गाइडेंस देनी चाहिए कि भाई आप लोग ऐसे करो, इस तरह से आप इसको आगे रखो, ज़िंदा रखो संगठन। नहीं तो वैसे भी माली समाज का युवा संगठन नाम का रह गया है, काम कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन काम तो नहीं हुआ, जो सच है वो तो सच है। मतलब आपके हिसाब से युवाओं को मौका मिलना चाहिए, जो आपके सदस्य है उनको थोड़ा युवाओं को समय देना चाहिए ताकि काम अच्छा हो युवा संगठन में। हाँ, पुराने सदस्य और नए सदस्य मिलके कुछ एक नया आयाम स्थापित करे, तभी कुछ हो पाएगा। ताकि मार्गदर्शन सभी सभी को मिलता रहे। बिल्कुल, सभी को मौका मिलना ज़रूरी है, क्योंकि अभी वो स्टेज नहीं आई माली समाज की कि उसमें पुराने सदस्य और नए युवा लोग आपस में उलझ जाएँगे, तो फिर काम तो होने से रहा। और काम करना ज़रूरी है। अगर माली समाज को, युवाओं को कुछ करना है, आगे बढ़ना है, समाज को आगे बढ़ाना है, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। ये तो हमारे साथ प्रवीण जी साकला साहब नई 28 तारीख सोच को के मीटिंग साथ। कॉल की गई है। देखते हैं सर्वसम्मति से बनते हैं या अगर अध्यक्ष पद के दावेदार ज़्यादा होंगे और युवा संगठन में संगठन के सदस्यों को लगेगा कि भाई इलेक्शन से ही होना चाहिए, तो मेरा मानना है कि सही तरीके से तो इलेक्शन से ही चुन के आएंगे। इसके लिए अब देखते हैं 28 तारीख को क्या होती है। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ, चाहे कोई भी अध्यक्ष बने, जो समाज के प्रति सेवा और समय दे सकता हो वही आगे आए, क्योंकि इससे उस
अकेले अध्यक्ष बनने वाले को कुछ नहीं होता है, पूरा संगठन की दिशा और पूरी पूरी उस एक अध्यक्ष के पीछे पूरा संगठन की पहचान होती है। इसलिए ऐसा ही अध्यक्ष बने जो समय और सेवा के लिए तैयार रहे। जैसे आप भी अध्यक्ष रह चुके हो पूर्व में भी, लेकिन अब भविष्य में कैसा अध्यक्ष मतलब आना चाहिए, मतलब युवा है या फिर आप में से सीनियरों में से कोई ऐसा ही? नहीं, जो काम करता है, आम सदस्य भी हो सकता है, जो सही काम करेगा, समय देगा और सेवा करेगा, तो आम सदस्य भी अध्यक्ष बन सकता है। और तो होना चाहिए, ऐसे ही अध्यक्ष होने चाहिए जो सेवा और समय दे सकता हो। कोविड-19 के जाने के बाद जैसे कि सक्रिय संगठनों में अध्यक्ष को लेके अब परिवर्तन होने शुरू हो चुके हैं। हम जी, आप भी युवा संगठन के सदस्य रह चुके हैं। अब जो सदस्यों का जो सक्रिय की जो अध्यक्ष के रूप में जो नया चयन हो रहा है, आपकी नज़र में अब युवा संगठन का अध्यक्ष कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने ये समाज में सक्रियता पैदा की और समाज में सक्रियता पैदा की और आपने एक्टिवनेस लाई, उसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, आभार। और समाज के युवा संगठन विस्तार ढंग से चलना चाहिए। पहले 3-4 साल पहले ढंग से चला था, उस टाइम हम भी सक्रिय कार्यकर्ता थे। अब समय के साथ हम सक्रिय कार्यकर्ता नहीं रहे, टाइम नहीं दे पाते हैं व्यापार की वजह से। तो उस वजह से प्रेजेंट टाइम जो भी युवा संगठन के सदस्य पुराने और नए बनने वाले, जो सक्रिय टाइम देने वाले योग्य है, टाइम के अनुसार चलने वाले होने चाहिए और झुंझारू होने चाहिए। टाइम निकाल के अपना समय देवें, समाज के लिए अच्छाइयों के काम करें, शिक्षा के प्रति ध्यान देवें, झुंझारू कार्यकर्ता होवे। अध्यक्ष नामदार नहीं होना चाहिए, काम करने वाला अध्यक्ष होना चाहिए। काफ़ी अध्यक्ष क्या है कि नाम के लिए बनते हैं, नाम ही चलाते हैं अपना। अपने हिसाब से काम करें और बढ़िया काम करें, जो समाज में अपना नाम हो जाए उनका। नाम केवल नाम के लिए नहीं दौड़े, अपने हिसाब से अपने काम के लिए दौड़े, समाज के लिए दौड़े, समाज के हित के लिए दौड़े, समाज की भलाई के लिए दौड़े। और सभी नए जितने भी पढ़े लिखे युवा संगठन के कार्यकर्ता है और बनने चाहे, जो बनते हैं, वो समय देवे अपना और विस्तार से काम करें। धन्यवाद। आगे का युवा संगठन सभी युवा साथियों के साथियों के साथ होना चाहिए और आगे भविष्य में समाज के हित के लिए कार्य करते रहना चाहिए। और मतलब अभी सक्रियता नहीं है युवा संगठन में? सक्रियता नहीं है और समाज में जागृति के लिए काम करना चाहिए इनको। अब आपके कार्यकाल में कैसा था युवा संगठन? जो उस समय हम तो बच्चे थे। नहीं, हमारे कार्यकाल में बहुत अच्छा कार्यकाल था और अच्छे अच्छे काम भी किए थे हम लोगों ने। आपके क्या? समय में इस समय में कैसे यूं तालमेल है कि नहीं है, वो वाली वो युवाओं में वो जोश है या नहीं? नहीं, युवाओं में जोश तो भरना पड़ेगा। क्या? कौन कैसे बढ़ेंगे? कैसे? जैसे अभी नए अध्यक्ष आएंगे और चुनाव कराना पड़ेंगे इनके। अध्यक्ष क्या? कैसा होना चाहिए? अध्यक्ष समाज के प्रति पूरा समर्पित हो और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करता रहे और भविष्य के लिए समाज के लिए प्रति अच्छे कार्य करते रहे। नहीं, अध्यक्ष मतलब कैसे, मतलब यूं एक सामान्य होना चाहिए या फिर यूं? नहीं, सामान्य और युवा होना चाहिए, कहीं उमंग और उसमें पूरी ऐसे समाज के प्रति पूरी भावना होनी चाहिए। क्या? और समाज को आगे बढ़ाने के लिए उसमें नई नई योजना लाता रहे। आपकी नज़र में कोई ऐसा कोई उदाहरण के तौर पे? उदाहरण तौर पर अनुभवी सोलंकी है।